हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बोर्ड पे लिखा हुआ देख ही चुके होंगे कि क्या पढ़ाऊंगा। आज गुणनखंडों के रूप में गुणनखंड निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। और पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे पेपर बहुत करीब हैं। इसलिए हम इस चैनल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके 101% पेपर में आ सकते हैं। जो रिवीजन क्वेश्चन होते हैं उनको कराऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन डेली बाय डेली कराऊंगा। इसलिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। बिना देर किए हुए इन सवालों को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कितने आसान हैं। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अब हम आपसे आशा करते हैं कि आप अभाज्य संख्याएं तो जानते ही होंगे, क्योंकि अभाज्य संख्याएं तो कौन सी होती हैं? 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 और 19, 23, 29, ऐसे 31, 37 डॉट डॉट करते चले जाओ। 31, 37 और 41, और आ जाते हैं 47, 43, 47। ऐसे टोटल हमें मिली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 से 50 तक की गिनती में कितनी मिली? 15। कितनी मिली? 15। 1 से 50 तक की गिनती में कितनी मिली? 15। अब हम समझेंगे कि इनके अभाज्य गुणन, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि इन संख्याओं से ही काटें हम इन सभी संख्याओं को। ये बात है बस। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है? सिर्फ इन्हीं संख्याओं से हम इन संख्याओं को काटेंगे और किसी से नहीं काटेंगे, और किसी से नहीं काटेंगे, ठीक है। तो हम समझेंगे इसको। देखो, लाइट गई थी इसलिए लाइट डिम हुआ, कोई नहीं, इट्स ओके। अब देखो समझो, जब हम पहला सॉल्व करते हैं सवाल 140 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो सीधा सीधा सबसे पहले 2 से काट के देखेंगे, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, एक जीरो बचा, कर लिया। फिर 2 से काटेंगे, क्योंकि जीरो जब तक रहता तब तक हम 2 से काटते रहते, जब तक जीरो रहता तब तक हम 2 से काटेंगे। फिर 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, एक बचा, 2 पंचे 10। अब करेंगे, 3 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं, 4 से तो काट ही नहीं है, 5 से कट रहा। 5 से काटेंगे तो कितने बार? 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। मेरे अभाज्य गुणनखंड क्या है? हम लिखेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आए इस संख्या के। अब हम समझते हैं दूसरी संख्या के, 156 के। 156 के 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 ने 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो मेरे गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य ऐसे पेपर में लिखना है प्रॉपर, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। ये अभाज्य गुणनखंड आ गए, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब करते हैं दूसरी वाली संख्या, इसको 38 85 को। तो हम इसको नोट कर लो, मैं इसको साफ करता हूं और समझो आगे की। अब देखो, किसको काटेंगे? 38 85। 2 सवालों को तुम्हें करना है, मैं इसको करा रहा हूँ। फिर उसके बाद 2 सवाल आपको खुद होमवर्क में करना है घर पे, ठीक है। और ये 38 25, तो हमें 3 से काटने। सबसे पहले देखो, ये 5 से भी कट रही, 2 से नहीं कट रही, 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए ये सारे नंबर को जोड़ लो आपस में। तो 5 2 7 और 8 7 15, 15 3 18, मतलब 3 से कट जाएगी। 18 अगर 3 से कट रहा है तो कट जाएगी 3 से।
तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, कितनी बची, 2 बची, एक 3 सत्ते 21, कितनी बची, 1 बचा, तो 3 पचे 15। फिर 3 से काटो, कट जाएगा अभी 3 से, 3 चौको 12, पूरा पूरा कट गया, 3 दूनी 6। फिर किससे काटेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से काट दो, 5 5 8 40, ठीक है, और एक 2 बचा, पचम 25, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, फिर 17 से कट, 17 एकम 17। तो हम लिखेंगे अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे, अभाज्य गुणनखंड है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1। ये आंसर आया। इन दो सवालों को तुम खुद सब लोग, सभी लोग जो जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये सारे बच्चे ये 2 सवाल का करके हमें, और अभाज्य गुणनखंड ऐसे कमेंट में लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लिखेंगे और कमेंट में लिख के देंगे, क्योंकि इन दोनों सवालों को आप लोग करना बहुत ध्यान से। और इसी के बीच में चलते चलते एक ट्रिक बताता हूँ आपको मल्टीप्लाई करने की, गुणा करने की। देखो गुणा करने की ट्रिक क्या है, गुणा करने की, 2 संख्याओं का गुणा यदि करना हो, 2 संख्याओं का गुणा, देखो सभी लोग ध्यान से देखो, अगर 2 संख्याओं का गुणा हमें करना हो आपस में, कोई भी संख्या हो, 2 34, अगर ये 2 संख्याएं कोई भी हो, हमने तो अभी ये ली हैं, चाहे जितनी बड़ी बड़ी हो, ठीक है, चाहे जितनी बड़ी हो, ये भी हो, कुछ भी हो, तो हमें क्या करना है, ये लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है, 2 चौको 8, ठीक है, 08 लिखेंगे क्योंकि सिंगल संख्या नहीं लिखी जाती है, कभी भी ऐसे करना। ये वाली 3 त्रिका 9, अब इन दोनों को करना है 3 चौको 12, इन दोनों को करना 6, ये जोड़ दो आपस में 18 लिख दो। लास्ट वाला मैंने बताया था, वीडियो में पढ़ा है कि बैलेंसिंग रूल जब बताया था, वैदिक मैथ करके पढ़ा होगा। ये 8 हो गया, ये हो गया 10, तो कितना आ गया 1088, ये आंसर आ गया। इसको समझा, जब भी अल्टरनेट नंबर हो, अल्टरनेट नंबर मतलब 12 और 13 का मल्टीप्लाई, 12 और 13 का मल्टीप्लाई, या कोई भी अल्टरनेट नंबर हो, मतलब कि जैसे 35 और 36 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 35 और 36 का मल्टीप्लाई। अब 12 का मतलब देखो, अगर छोटी संख्या का कर रहे हैं स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो और यही जोड़ दो सेम, और इसका कर रहे हैं अगर स्क्वायर 13 का, तो 13 करके स्क्वायर और 13 घटा दो। देखो दोनों तरीके में बताता हूँ, 12 का स्क्वायर 144, 12 इसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ये आ गया 6 और ये आ गया 5 और ये आ गया 56, यही सेम आंसर इससे आएगा। 11 का स्क्वायर 169, 173 में 13 घटा दो, जब बड़ी संख्या का करेंगे तो घटाएंगे, ध्यान से समझना, 6 और ये समझ गया 5 और ये हो गया 1, देखो सेम आंसर आ रहा। ऐसे ही इसको करेंगे, कैसे, 12 25 होता है इसका स्क्वायर कितना, 12 25, तो 12 25 में 35 जोड़ दो, 5 5 10 की 0, 3 2 5 1 6 2 1260, क्या आंसर आया 1260। अब 2 क्वेश्चन तुम लोग करना, 200 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 81 मल्टीप्लाई 82, ठीक है, और करना है 14 मल्टीप्लाई 15, 14 मल्टीप्लाई 15। इन दोनों क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देना, ये संख्याएं आसानी से, ट्रिक है ये, ट्रिक, ठीक है।